रंगनाथ स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो रंगनाथ, विष्णु का एक रूप और उनकी पत्नी रंगनायकी, लक्ष्मी का एक रूप को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में स्थित है। तमिल स्थापत्य शैली में निर्मित मंदिर को तमिल कवि संतों द्वारा उनके कैनन, नाल्य दिव्य प्रबंधम में अलवर कहा जाता है और भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशमों में सबसे प्रमुख होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। श्रीरंगम मंदिर हिंदू मंदिर के रूप में निरंतर ऐतिहासिक उपस्थिति के साथ सक्रिय पूजा में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक परिसर है। इनमें से कुछ संरचनाओं को सदियों से एक जीवित मंदिर के रूप में पुनर्निर्मित, विस्तारित और पुनर्निर्माण किया गया है। नवीनतम जोड़ बाहरी टॉवर है जो लगभग 73 मीटर 240 फीट लंबा है, जो 1987 में अहोबिला मठ के समर्थन से दूसरों के बीच पूरा हुआ था। मंदिर एक संपन्न हिंदू पूजा घर है और पंचरात्र आगम पर आधारित श्री वैष्णववाद की तेंकुलाई परंपरा का पालन करता है। तमिल महीने मार्गली दिसंबर जनवरी के दौरान आयोजित वार्षिक 21 दिवसीय उत्सव 1 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है और यह यूनेस्को की अस्थायी सूची में है। 2017 में मंदिर ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2017 जीता, जिससे यह यूनेस्को से पुरस्कार प्राप्त करने वाला तमिलनाडु का पहला मंदिर बन गया। ये किंवदंती और इतिहास से समृद्ध दुनिया के सबसे शानदार वैष्णव मंदिरों में से एक है। देवता का उल्लेख संस्कृत महाकाव्य रामायण में मिलता है, जो 3000 ईसा पूर्व से काफी पहले का है, जो देवता के अस्तित्व को भी उसी युग में धकेलता है। मंदिर ने वैष्णव इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी शुरुआत 11वीं शताब्दी में रामानुज और उनके पूर्ववर्तियों नाथमुनि और यमुनाचार्य के श्रीरंगम में कार्य से हुई थी। कोलिडम और कावेरी नदियों के बीच एक द्वीप पर इसका स्थान ने इसे बाढ़ के साथ साथ हमलावर सेनाओं के उत्पात के प्रति संवेदनशील बना दिया है, जिन्होंने बार बार सैन्य छावनी के लिए स्थल पर कब्जा कर लिया था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में पांड्य साम्राज्य के विभिन्न शहरों पर व्यापक लूट मंदिर का पुनर्निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस स्थल को कई और गोपुरमों के साथ मजबूत और विस्तारित किया गया। ये भक्ति गायन और नृत्य परंपरा के साथ प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के केंद्रों में से एक था, लेकिन ये परंपरा 14वीं शताब्दी के दौरान बंद हो गई और बहुत बाद में सीमित तरीके से पुनर्जीवित हुई। मंदिर 63 हेक्टेयर 155 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जिसमें 81 मंदिर, 21 मीनारे, 39 मंडप और कई जलाशय हैं जो परिसर में एकीकृत हैं। मंदिर नगरी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और अभिलेखीय स्थल है, जो प्रारंभिक और मध्ययुगीन दक्षिण भारतीय समाज और संस्कृति की एक ऐतिहासिक झलक प्रदान करता है। कई शिलालेखों से पता चलता है कि यह हिंदू मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक और धर्मार्थ संस्थान के रूप में भी कार्य करता था, जो शिक्षा और अस्पताल सुविधाओं का संचालन करता था, एक निःशुल्क रसोई घर चलाता था और प्राप्त उपहारों और दान से क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण करता था। श्रीरंगम स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर, जिसे पेरियाकोविल बड़ा मंदिर 25 और भूलोक वैकुंठम के नाम से भी जाना जाता है, तिरुचिरापल्ली शहर से लगभग 12 किलोमीटर 7.5 मील उत्तर में और चेन्नई से लगभग 325 किलोमीटर 200 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये शहर भारतीय रेलवे, तमिलनाडु बस सेवाओं और राजमार्ग 38 के नेटवर्क द्वारा अन्य प्रमुख शहरों से प्रतिदिन जुड़ा रहता है। ये स्थल तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है। मंदिर स्थल कावेरी नदी और कोलिडम नदी से घिरे एक बड़े द्वीप पर है। यह विशाल है और सप्तप्रक्रम डिजाइन के साथ एक मंदिर शहर के रूप में योजनाबद्ध है, जहां गर्भगृह, गोपुरम, सेवाएं और रहने का क्षेत्र 7 संकेंद्रित बाड़ों में से स्थित है। मध्ययुगीन शताब्दियों के बाद प्राचीर की दीवारें जोड़ी गईं, जिन्होंने इसके आक्रमण और विनाश को देखा। मंदिर के स्मारक परिसर के आंतरिक 5 बाड़ों के अंदर स्थित हैं, जो बाहरी 2 बाड़ों में रहने वाले क्षेत्र और बुनियादी ढांचे से घिरे हैं। कई गोपुरम सप्त प्रक्रम बाड़ों को जोड़ते हैं, जिससे तीर्थयात्री और आगंतुक कई दिशाओं से गर्भगृह तक पहुंच सकते हैं। इस स्थल में 2 प्रमुख मंदिर शामिल हैं, एक रंगनाथ के रूप में विष्णु के लिए और दूसरा जम्बुकेश्वर के रूप में शिव के लिए। मंदिर और इसकी कलाकृति क्षेत्रीय पौराणिक ग्रंथों में शामिल कई अलग अलग तमिल किंवदंतियों का विषय है।
उदाहरण के लिए श्रीरंग महात्म्यम इसकी उत्पत्ति के बारे में मंदिर की पौराणिक कथाओं के संकलन में से एक है। इसके अनुसार ब्रह्मा समुद्र मंथन ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन के दौरान तपस्या कर रहे थे और परिणाम स्वरूप श्रीरंगम विमानम का उदय हुआ। ये युगों तक सत्यलोक में रहा। राजा इक्ष्वाकु द्वारा अयोध्या लाया गया था। विष्णु के अवतार राम ने दुष्ट राक्षस रावण को मारने के बाद इसे राजा विभीषण को दे दिया, जो राम के साथ रहना चाहते थे। जब विभीषण श्रीलंका जाने के लिए तिरुचि से गुजरे, जहां वे राजा बन गए थे, तो श्रीरंगम विमानम द्वीप से नहीं हिला। इसलिए उन्होंने इसे धर्मवर्मा नामक एक स्थानीय राजा को दे दिया। इसलिए यह कि देवता लेटी हुई मुद्रा में दक्षिण की ओर मुख करके उनका शरीर पूर्व पश्चिम अक्ष के साथ संरेखित है। एक अन्य कथा के अनुसार 4 बाल ऋषि सनक श्रीरंगम में रंगनाथ के दर्शन के लिए आए थे। उन्हें वैकुंठ के संरक्षक जया और विजया ने रोक दिया था। उनके अनुरोध के बावजूद उन्हें प्रवेश से मना कर दिया गया था। क्रोध में उन चारों ने एक स्वर में अभिभावकों को शाप दिया और चले गए। अभिभावकों ने विष्णु के पास जाकर उन्हें शाप के बारे में बताया। रंगनाथ ने कहा कि वह शाप को वापस नहीं ले पाएंगे और उन्हें 2 विकल्प दिए। 3 जन्मों में विष्णु का विरोध करने वाले राक्षसों के रूप में जन्मे या अगले 7 जन्मों में अच्छे इंसान बने। भगवान के पास वापस जाने के लिए उत्सुक अभिभावकों ने राक्षस बनना स्वीकार कर लिया और माना जाता है कि उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण तथा शिशुपाल और दंतवक्र का रूप धारण किया। महाभारत में वर्णित है कि उलूपी नाग राजकुमारी से विवाह के बाद अर्जुन दक्षिण भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा पर गए थे। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने इस मंदिर में आकर रंगनाथ की पूजा की थी। मंदिर में एक मंडप है जिसे अर्जुन मंडप कहा जाता है। मंदिर के मुख्य देवता का उल्लेख विभिन्न संस्कृत साहित्य और महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और गरुड़ पुराणम में मिलता है। संगम युग 500 BC से 300 ईस्वी के तमिल साहित्य में भी इसका उल्लेख है। अग्नानुरूप, पुराणानुरूप, परिपाल और शिलापदिकारम जैसी कई पुस्तकों में इसका उल्लेख है। उदाहरण शिलापदिकारम। मंदिर का निर्माण सबसे पहले चोल शासक धर्मवर्मा ने करवाया था। कावेरी नदी की बाढ़ ने मंदिर के विमान को नष्ट कर दिया था और बाद में प्रारंभिक चोल राजा किलिवल्वन ने मंदिर परिसर का पुनर्निर्माण किया, जो आज भी मौजूद है। मुख्य गर्भगृह के पास कई मंडप बने हैं जो लगभग 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच उरी और चोलों द्वारा निर्मित हैं। बाद में मंदिर में संरचनाओं और शिलालेखों को जोड़ा गया जो चोल, पांड्या, होयसला, मराठों और विजयनगर राजवंशों से संबंधित हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया था। ये शिलालेख 7वीं और 17वीं शताब्दी के बीच के हैं। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के मुस्लिम सेनापति मलिक काफूर और उसकी दिल्ली सल्तनत सेना द्वारा आक्रमण और लूटपाट के दौरान उस काल के अरबी ग्रंथों में बताया गया है कि उसने कानोबारी कावेरी नदी पर स्थित एक स्वर्ण मंदिर पर धावा बोला, मंदिर को नष्ट कर दिया और देवता की स्वर्ण प्रतिमा के साथ लूट का माल दिल्ली ले गया। स्टीवन पी हॉपकिंस के अनुसार इसे रंगनाथ स्वामी मंदिर माना जाता है। इसके बाद के तमिल ग्रंथों में विभिन्न असंगत किंवदंतियां हैं कि कैसे मंदिर ने विष्णु की मूर्ति को वापस पाया। कोइलोलुकु में पाए गए एक के अनुसार एक युवा लड़की ने तब तक उपवास करने की कसम खाई थी जब तक वह मूर्ति को नहीं देख लेती। वह मुस्लिम सेना के पीछे चली गई क्योंकि वे लूट के साथ वापस दिल्ली लौट रहे थे। वहां वह महल में घुस गई और देखा कि सुल्तान की बेटी को छवि से प्यार हो गया है। युवा लड़की श्रीरंगम लौट आए और पुजारियों को दिल्ली में जो कुछ उसने देखा था उसके बारे में बताया। पुजारी संगीतकारों के साथ दिल्ली गए। दिन रात सुल्तान की बेटी के चंचल कब्जे में मूर्ति को पाया। उन्होंने मूर्ति को वापस करने के लिए सुल्तान के सामने गाया और नृत्य किया और उसने इसे वापस कर दिया, जिससे उसकी बेटी परेशान हो गई। बेटी को सांत्वना देने के लिए अन्य संस्करणों के अनुसार मुस्लिम बेटी ने घोड़े पर सवार होकर दिल्ली से श्रीरंगम तक मूर्ति का पीछा किया और फिर भी मूर्ति को न देखकर गर्भगृह के द्वार के सामने अपने प्राण त्याग दिए, जो इस बात का प्रतीक था कि युद्ध द्वारा मूर्ति को छीन लिए जाने के बाद प्रेम ने उसे वापस ला दिया था। अभिलेखीय साक्ष्य बताते हैं कि इन हिंदू राजवंशों चोल, पांड्य, होयसला, गजपति, नायक, विजयनगर ने पुनर्निर्माण, नवीनीकरण में सहायता की और पारंपरिक रीति रिवाजों का समर्थन किया। कुछ लोग मंदिर को पर्याप्त उपहारों का उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिए एक चोल राजा ने मंदिर को एक सुनहरा सर्प सोफे भेंट किया।
कुछ इतिहासकार इस राजा की पहचान राजमहेंद्र चोल से करते हैं। मंदिर ने प्रारंभिक श्री वैष्णववाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी और निभाई है। विशेष रूप से प्रमुख हिंदू दार्शनिक रामानुज 1137 ईस्वी और उनके पूर्ववर्तियों नाथमुनि और यमुनाचार्य के बाद की शताब्दियों में इसने वैष्णववाद के भीतर द्वैत द्वैतवादी और अद्वैत गैर द्वैतवादी उप परंपराओं के बीच बहस देखी। पल्लव, चोल और पांड्य जैसे प्रारंभिक शासकों ने भक्ति गायन और नृत्य परंपरा के साथ भक्ति आंदोलन के केंद्र के रूप में इसका समर्थन किया, लेकिन ये परंपरा 14वीं शताब्दी के दौरान बंद हो गई और बहुत बाद में सीमित रूप से पुनर्जीवित हुई। मंदिर 7 संकेंद्रित परिक्षेत्रों से घिरा है, जिनमें प्रांगण है, जिन्हें प्रकारम या मथिल सुवर कहा जाता है। प्रत्येक परत में दीवारें और गोपुरम हैं, जिनका निर्माण या सुदृढ़ीकरण 16वीं शताब्दी में और उसके बाद किया गया था। इन दीवारों की कुल लंबाई 32,592 फीट 9,934 मीटर या 6 मील से अधिक है। मंदिर में 17 प्रमुख गोपुरम मीनारे, कुल 21 नोट 3 39 मंडप, 50 तीर्थ स्थल, 9 पवित्र जल कुंड, ऐरम काल मंडपम, 1000 स्तंभों वाला एक और अंदर कई छोटे जल निकाय हैं। मंदिर कावेरी नदी से घिरे एक द्वीप पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम अक्ष पर स्थित है। नदी को लंबे समय से पवित्र माना जाता है और इसे दक्षिणा गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बाहरी 2 प्रकारम बाहरी आंगन आवासीय है और दुकानों, रेस्तरां और फूलों के स्टॉल के साथ बाजार है। 5 आंतरिक आंगनों में विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों जैसे राम और कृष्ण के मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर इसके अतिरिक्त देवी लक्ष्मी और वैष्णववाद के कई संतों को समर्पित हैं। विशेष रूप से ये मंदिर तमिल कवि संतों और दार्शनिकों को अलवर कहकर मनाते हैं और उनका स्मरण करते हैं। साथ ही हिंदू दार्शनिकों जैसे रामानुज, वेदांत देशिका और श्री वैष्णववाद परंपरा के मनावाला मामुनिगल का भी स्मरण करते हैं। कई शताब्दियों की अवधि में विभिन्न मंडपों और गोपुरों के निर्माण के बावजूद रंगनाथस्वामी मंदिर की वास्तुकला तमिल परंपरा के आगम डिजाइन ग्रंथों के अनुसार हिंदू मंदिर समतलीय ज्यामिति के बेहतर उदाहरणों में से एक है। भारतीय वास्तुकला के एक प्रोफेसर और कला इतिहासकार जॉर्ज मिशेल के अनुसार श्रीरंगम स्थल की नियामक ज्यामिति और योजना एक अनुष्ठानिक आयाम ग्रहण करती है, क्योंकि सभी स्थापत्य घटक, विशेष रूप से केंद्रीय गोपुर और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ और मंडप, मुख्य दिशाओं द्वारा निर्धारित अक्षों के अनुरूप व्यवस्थित हैं। ये संरेखन उन मार्गों को एकीकृत करता है जिनका अनुसरण भक्त गर्भगृह में प्रवेश करते समय करते हैं। मंदिर परिसर में 50 से ज्यादा मंदिर हैं। ये विष्णु, लक्ष्मी और विभिन्न वैष्णव विद्वानों और कवियों को समर्पित हैं। विष्णु के मंदिर उनके विभिन्न अवतारों और उनकी प्रतिमाओं को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के मंदिरों में चक्र, तलवार, नरसिंह, राम, हयग्रीव, वासुदेव, वरदराज, श्रीनिवास और गोपाल कृष्ण के मंदिर शामिल हैं। चक्र तलवार मंदिर अकालनका के दक्षिण की ओर पूर्व की ओर है। गर्भगृह तक चोलों के दौरान निर्मित मुख्य मंडप स्तंभों की 6 पंक्तियां और विजयनगर साम्राज्य के काल में निर्मित 8 स्तंभों की 6 पंक्तियों वाले महामंडप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ है। चक्र तलवार की छवि पीछे की ओर नरसिंह के साथ गली गई है और इसे गर्भगृह के चारों ओर के पथ से देखा जा सकता है। वेणुगोपाल मंदिर, जो सबसे विस्तृत रूप से नक्काशीदार है, मंदिर के चौथे परिक्षेत्र के दक्षिण पश्चिम कोने में है, जिसका पुनर्निर्माण चोकनाथ नायक ने 1674 के एक शिलालेख के अनुसार किया था। रंगनाथ का मुख्य मंदिर सबसे भीतरी प्रांगण में है। गर्भगृह में एक स्वर्ण विमानम गर्भगृह के ऊपर मुकुट मीनार है। ये तमिल ओमकार के आकार का है। इसके त्रिकोणीय शीर्ष पर मानवरूपी पर वसुदेव को दर्शाया गया है। इस पर रामानुज की नक्काशी भी है और यह सोने से मढ़ा हुआ है। अंदर रंगनाथ की 6 मीटर 20 फीट की इमारत देखी जा सकती है, जिसमें वे कुंडलित सर्प आदिशेष पर लेटे हुए हैं। आदिशेष के 5 फन हैं और यह 3.5 चक्रों में लिपटा हुआ है। विष्णु का सिर एक छोटे बेलनाकार तकिए पर टिका हुआ है और उनकी दाहिनी हथेली, जो ऊपर की ओर है, उनके सिर के बगल में टिकी हुई है। लक्ष्मी की छवि वाला एक पेंडेंट रंगनाथ की छाती पर रखा न तो श्रीदेवी देवी लक्ष्मी और न ही भूदेवी देवी पृथ्वी को उनके पैरों के पास दर्शाया गया है, जैसा कि मध्ययुगीन युग के चित्रों में मिलता है। गर्भगृह में ब्रह्मा को उनकी नाभि से निकलते या उससे जुड़े हुए नहीं दिखाया गया है।
हालांकि श्रीदेवी, भूदेवी और रंगनाथर की जुलूस की छवियां, जिन्हें अस्दियामनवलम और नम्पेरुमाल के रूप में भी जाना जाता है, उनके दर्शन को आसान बनाने के लिए गर्भगृह के भीतर विभिन्न स्थानों पर रहती है। मुख्य पत्थर की मूर्ति के चरणों में विष्णु की एक और पीतल की मूर्ति दिखाई देती है। यह मूर्ति मुस्लिम आक्रमण के दौरान इस्तेमाल की गई अस्थायी मूर्ति थी, जब मूल मूर्ति चोरी हो गई थी। मूल और अस्थायी दोनों मूर्तियों की पूजा की जाती है और सती सेवा और तिरुमंजनम समारोहों के दौरान भव्य तरीके से जुलूस निकाले जाते। गर्भगृह में दक्षिण प्रवेश द्वार से प्रवेश किया जा सकता है, जिसका सामना लेते हुए विष्णु करते हैं। मुख्य मंडप से प्रवेश करते ही द्वार, जिसे गायत्री मंडप भी कहा जाता है, वैकुंठ की संरक्षक जया और विजया से घिरा है। गर्भगृह कक्ष गोल है, भले ही ऊपर का विमान एक अंडाकार प्रक्षेपण है। परिक्रमा पथ, प्रदक्षिणा पथ दक्षिणावर्त यात्रा करने के लिए एक वर्ग में स्थापित किया गया है। ये गर्भगृह एक उभरे हुए वर्गाकार तिरुवन्नाली, घेरने वाले स्तंभों और एक अन्य आंतरिक वर्ग से घिरा हुआ है। जैसे ही आगंतुक विश्राम कर रहे विष्णु की चारों ओर परिक्रमा पूरी करता है, उसे 4 अतिरिक्त छवियां दिखाई देती हैं। मुख्य गर्भगृह के अंदर पश्चिमी दीवार पर गणेश, शिव और पार्वती के पुत्र हैं। उत्तर पश्चिमी कोने पर योगानंद शेष पर योग आसन में बैठे विष्णु हैं। उत्तर पूर्वी तरफ योग नरसिंह योग आसन में बैठे नरसिंह हैं और पूर्वी दीवार पर दुर्गा पार्वती का एक पहलू है, जिन्हें विष्णु की बहन माना जाता है। पूर्वी दीवार पर रंगनाथ के पैरों के निशान और जूते की नक्काशी है, जिसे गर्भगृह के द्वार के बगल में दक्षिणी दीवार पर एक छोटे कांच के पैनल के माध्यम से देखा जा सकता है। विमान के बाहरी भाग और संलग्न मंडप हॉल में जटिल नक्काशीदार स्तंभ है, जिनमें नालीदार शाफ्ट, दोहरे कैपिटल और लटकते कमल ब्रैकेट हैं। मूर्तियों को अभयारण्य की दीवारों के 3 तरफ के आलों में रखा गया है। युक्तियां बीच की दीवारों को बढ़ाती हैं। ऊंचाई को द्वितीयक स्तंभों के सेट से चिन्हित किया गया है, जो बड़े और छोटे अवकाशों को ढकने के लिए विभिन्न स्तरों पर उथले छज्जों को सहारा देते हैं। अभयारण्य को पारंपरिक तरीके से अर्धगोलाकार छत से सजाया गया है। पूर्व की ओर प्रवेश द्वार के दोहरे घुमावदार छज्जे बाद में बने स्तंभ वाले हॉल में छिपे हुए हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के एक महान चिकित्सक धन्वंतरी को विष्णु का अवतार माना जाता है। रंगनाथ की पत्नी रंगनायकी लक्ष्मी का मंदिर के दूसरे परिसर में स्थित है, जिसमें 2 मुख्य मूर्तियां मूलामृत और एक उत्सव मूर्ति है। उत्सव के जुलूसों के दौरान रंगनायकी रंगनाथ से मिलने नहीं जाती, बल्कि रंगनाथ ही उनसे मिलने आते हैं। पंडुनी उत्सव के दौरान रंगनाथ द्वारा रंगनायकी से मिलने और उनके साथ रहने को सारथी कहा जाता है। गर्भगृह में रंगनायकी की 3 मूर्तियां हैं। वैष्णव परंपरा में प्रमुख संतों के लिए अलग अलग मंदिर हैं, जिनमें रामानुज नम्मलवार, देसिकर, थोंडाराडिप्पो थिरुप्पानलवार आदि शामिल हैं। रंगनाथ स्वामी मंदिर उन 108 मंदिरों में से एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी स्तुति सभी आलवारों भक्ति आंदोलन के संत कवियों ने की है और जिसके नाम पर कुल 247 पाशुराम दिव्य स्तोत्र हैं। सभी विचारधाराओं अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत के आचार्य गुरु इस मंदिर के अपार महत्व को स्वीकार करते हैं, चाहे वे किसी भी संप्रदाय से संबद्ध हों। नाल्य दिव्य प्रबंधम 300 वर्षों में फैले 12 आलवार संतों द्वारा गाए गए 4000 भजनों का एक संग्रह है और नाथमुनि 910-990 द्वारा एकत्रित किया गया था। दिव्य देशम 108 विष्णु मंदिरों को संदर्भित करता है, जिनका उल्लेख नाल्य दिव्य प्रबंधम में किया गया है। इनमें से 105 भारत में, 1 नेपाल में, जबकि 2 सांसारिक क्षेत्रों के बाहर स्थित हैं। तमिल भाषा में दिव्य प्रीमियम को इंगित करता है और देशम स्थान या मंदिर को इंगित करता है। पेरियालवार ने श्रीरंगम पर दशक की शुरुआत 2 पौराणिक कहानियों के साथ की, जिसके अनुसार कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी के पुत्र और एक ब्राह्मण के बच्चों को जीवन दान दिया। अंडाल ने श्रीरंगम में अपनी तिरुप्पवई 30 छंदों की एक रचना पूरी करने पर श्री रंगनाथ को प्राप्त किया। कुल मिलाकर इस मंदिर के रंगनाथ देवता को समर्पित 4000 परशुरामों में से 247 भजन हैं। मधुर कवि अलवर को छोड़कर अन्य सभी 11 अलवरों ने श्रीरंगम में रंगनाथ के बारे में मंगलास्मक स्तुति की रचना की है। 247 में से 35 पेरियालवार के, 10 अंडाल के, 31 कुलसेकरा अलवर के, 14 थिरुमालिसाई अलवर के, 55 थोंडाराडिप्पोडी अलवर के,
10 थिरुप्पन अलवर के, 73 थिरुमगई अलवर के, 1 पोईगई अलवर के, 4 भूतखलवार के, 2 पेयालवार के और 12 नम्मालवार के। कुलशेखर चेरामन द्वितीय ने 798 में अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और मंदिरों में जाकर उनकी स्तुति करने लगे। वे मंदिर जाते थे, इष्टदेव की स्तुति करते थे और उनकी रचनाएं नालय दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। कुछ धार्मिक रचनाएं जैसे रामानुज द्वारा श्री भाष्यम गद्यत्रय, जो रामानुज द्वारा रचित शरणागति गद्यम, श्रीरंगा गद्यम और वैकुंठ गद्यम नामक 3 ग्रंथों का संकलन है। शंकराचार्य द्वारा श्री रेंगानाथ अष्टकम, श्री पराशर भट्टर द्वारा रेंगा राजा स्तवम और गुण रत्न कोशम, कुराच्छवार द्वारा रचित रेंगा राजा स्तोत्रम। कुछ रचनाएं हैं जो विशेष रूप से श्रीरंगम मंदिर के पीठासीन देवता रंगनाथ और देवी रंगनायकी की प्रशंसा में लिखी गई थी। मंदिर का रखरखाव और देखरेख तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा की जाती है। बोर्ड द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी अधिकारी मंदिर के साथ साथ श्री एसबी मनावाला पेरुमल मंदिर, तिरुवेलाराई में पुंडरीकाक्षन पेरुमल मंदिर, श्री वदिवासकिया नम्बी पेरुमल मंदिर और अम्बिल में मरियम्मन मंदिर का प्रबंधन करता है। न्यासी बोर्ड के लिए 3 ट्रस्टी और 1 अध्यक्ष होते हैं। पागल पथु 10 दिन का समय और रा पथु 10 रात का समय। त्योहार 20 दिनों के लिए मार्गशीर दिसंबर जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पहले 10 दिनों को पागल पथु 10 दिवसीय समय उत्सव और दूसरे भाग को रा पथु 10 दिन का रात उत्सव के रूप में जाना जाता है। रा पथु का पहला दिन वैकुंठ एकादशी है। हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक पखवाड़े के 11वें दिन को एकादशी कहा जाता है और वैष्णव परंपरा के अनुसार सभी एकादशियों में सबसे पवित्र वैकुंठ एकादशी है। त्योहार के दौरान गीत और नृत्य के माध्यम से इस स्थान को भूलोकवैकुंठम पृथ्वी पर स्वर्ग होने की पुष्टि की जाती है। अरयार सेवई अरयारों का एक दिव्य संवाद है जो अलवर के 4000 छंदों नलियारा दिव्य प्रबंध का पाठ और अभिनय करते हैं। अरयार श्रीरंगम अलवर, तिरुनागरी और श्रीविल्लीपुतूर में श्री वैष्णव परिवारों में प्रचलित अरयार परंपरा से पैदा हुए हैं। अरयार सेवई की परंपरा 10वीं शताब्दी के दौरान नाथ मुनि द्वारा शुरू की गई थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस आयोजन को देखने के लिए 33 करोड़ देवता आते हैं। जुलूस के देवता को वैकुंठ एकादशी की सुबह परम पद वासक स्वर्ग का द्वार के माध्यम से 1000 स्तंभों वाले हॉल में लाया जाता है। लाखों तीर्थयात्री द्वार खुलने के बाद इसमें प्रवेश करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और देवता इससे गुजरते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ प्रवेश करता है वह मृत्यु के बाद वैकुंठम विष्णु का निवास पहुँचता है। द्वार केवल रा पाथु के 10 दिनों के दौरान खुला रहता है। उत्सव के अंतिम दिन कवि नम्मालवार ने कहा जाता है कि उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मंदिर में पुजारियों और प्रतिमाओं द्वारा इस प्रदर्शन का मंचन किया जाता है, जिसमें नम्मालवार को स्वर्ग पहुंचते और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करते हुए दर्शाया जाता है। उस समय इस भाव क्रिया को देख रहे भक्तों की भीड़ में से एक सदस्य मध्य मंच पर जाता है और विष्णु से नम्मालवार को मानवता में वापस लाने का अनुरोध करता है, ताकि मंदिर में उनके शब्द और रूप भक्तों को प्रेरित और मुक्ति प्रदान करते रहें। नम्मालवार के उद्धार के इस प्रदर्शन के बाद गायकों को मंदिर के चारों ओर जुलूस में ले जाया जाता है।